आप सभी लोग अच्छे होंगे और होप कि आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे। बच्चों भूगोल क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कि भूगोल क्या होता है? जनरली आप सभी लोग कहते होंगे कि भूगोल जो पृथ्वी है उसके बारे में हमें पढ़ना वो भूगोल कहलाता है। ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है, भूगोल एक साइंस की तरह है। ये पृथ्वी और उसके आस-पास के पर्यावरण को हमें समझने में मदद करती है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप क्लास 11th में हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी की बेसिक किताबें होगी। ठीक है? तो एनसीईआरटी की बेसिक किताबें आप सभी के पास अवेलेबल होगी, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं थोड़ा-सा। आलोक, हेलो सर हेलो आलोक, कैसे हो आप? ठीक है? तो हेलो आलोक कैसे हो आप? तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और हम उम्मीद करते हैं आप सभी से आलोक कहाँ से हो आप? ठीक है? हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है? ज्योग्राफी। क्लास ये 11th और 12th कंबाइन है क्योंकि बेसिक ज्योग्राफी की हम शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक कि बेसिक चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आलोक कहाँ से हो आलोक? आप बताओ अपने आप को, ठीक है? तो चलिए बच्चों हम अभी इसकी शुरुआत करते हैं और हम पढ़ते हैं भूगोल एज ए विषय के रूप में जब हम पढ़ रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे? हमारी संस्था है बच्चों बिहार बोर्ड के लिए एक प्रतिबद्ध संस्थान है। तो भूगोल एक विषय है भूगोल को हम बहुयामी विषय के रूप में जानते हैं। कैसे बहुयामी है? बच्चों जब सुबह आप जगते हो, तो आपको खाना मिलता है, खाना खाते हो या आप पैदल कहीं जाते हो या कहीं पे भी खेतों में गए या फिर किसी भी जगह में गए, हवा आपने साँस लिया, ठीक है? आप ऑक्सीजन खुली हवा में गए। तो जो खुली हवा में आप जा रहे हो और साँस ले रहे हो वो भूगोल है, क्योंकि आपके पर्यावरण से संबंधित है वो। आपने दातुन किया, दातुन आप पेड़ों से तोड़े और पेड़ों से बारे में पढ़े आपने वो भूगोल है। आप पैदल चल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, वो भूगोल है, ठीक है? आप सूर्य से प्रकाश आ रहा है आपके पास, वो सौरमंडल के वातावरण आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भूगोल है, ठीक है? सर ये क्लास 8 का नहीं है, बाबू क्लास 8 की क्लासेस जो है वो 8 बजे चलती है, 8 पीएम शाम को। और अभी तो आप स्कूल में होंगे, तो अभी कैसे आप क्लास कर ले रहे हो? स्कूल नहीं जाते हो आप? ठीक है? ठीक है। तो चलिए, भूगोल एक बहुयामी विषय है। बहुयामी का मतलब है भूगोल के अनेक रूप है। आजकल के देख रहे होंगे बच्चों कि आप बारिश हो रही है, मॉनसून का समय चल रहा है, तो ये भी एक भूगोल का ही हिस्सा है और इसे कहते हैं जो जलवायु भूगोल क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं इसको। जब हम देखते हैं कि नदियों से पानी आ रहा है, चापाकल चलाया मैंने और वहां से पानी आ रहा है और पानियों का अध्ययन हम करते हैं, पानी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भूगोल का ही है, हाइड्रोलॉजी उसको कहते हैं। अजय नमस्ते अजय, कैसे हो आप? ठीक है? तो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल एक बहुयामी विषय है जो पृथ्वी, उसके भौतिक लक्षणों, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी और उसके भौतिक लक्षणों, पृथ्वी के ऊपर पहाड़, पठार, चट्टान, मैदान जितनी भी चीजें हैं, जो आप देखते हैं वो सभी भूगोल का हिस्सा है, वो सभी भूगोल का ही एक हिस्सा है जिसमें नदियों से पानी आ रहा है, जैसे पेड़-पौधे हैं, ये सभी एक भूगोल का ही हिस्सा है। तो हम कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है और उसका ये भौतिक स्वरूप है, भौतिक लक्षण है, मानवीय गतिविधियाँ हैं, जैसे
इंडस्ट्री लगाते हैं, पर्यावरण में जाते हैं, परिवहन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम भूगोल के अंतर्गत सारा चीज़ करते हैं। और उसके पर्यावरणीय संबंध, हम किस प्रकार से एक-दूसरे के प्रति सहसंबंध हैं। पौधे हमें खाना देते हैं, पौधे को हम पानी देते हैं, तो एक-दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर हम पौधों को पानी नहीं दें, तो पौधे हमें खाना नहीं देंगे, ठीक है? तो एक-दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है और इन सभी का अध्ययन जो हम करते हैं, वही कहलाता है भूगोल। तो भूगोल की परिभाषा अगर हम कहें, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी और उसके आस-पास, जैसे ये पृथ्वी है बच्चों, देखिए, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो पहाड़, पठार, चट्टान है, उनका अध्ययन, और साथ ही साथ पृथ्वी के आसपास के जो पर्यावरण है, जो इसका वातावरण है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, सारा मंडल रहता है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, वो सारे वातावरण रहते हैं। उन सभी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैग्मा है, इसके अंदर लावा है, इसके अंदर चट्टान भी है, इसके अंदर पानी है। ये सारी चीजों का अध्ययन हम एक भूगोल के रूप में करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो ये हुआ भूगोल। अगर भूगोल की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताइएगा? भूगोल एक ऐसा विषय है, या भूगोल एक बहुयामी विषय है, बहुत सारे विषयों का एक समूह है। जैसे मुट्ठी बांधते हो ना आप, तो कहते हो पांचों उंगलियों का एक है, तो उसी तरह से भूगोल भी अलग अलग विषयों का एक समरूप है। तो हम कहेंगे भूगोल एक बहुयामी विषय है, जिसमें पृथ्वी और पृथ्वी का भौतिक स्वरूप, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं चट्टान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कहीं बर्फ जमा है, तो कहीं पर रेगिस्तान है। ये सभी चीजों का अध्ययन, साथ ही साथ पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मानव और उनके बीच का जो संबंध है, उन सभी को कहते हैं भूगोल। और उन सभी के अंदर, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं भूगोल, ठीक है? तो भूगोल की परिभाषा क्या हुई? भूगोल एक बहुयामी विषय है, जिसमें पृथ्वी, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी पर उपस्थित मानवीय और मानवीय अंतः संबंधों का, और पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण का अध्ययन जिसके अंदर करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं, ठीक है? भूगोल कहते हैं। किसी को नहीं समझ में आए, मोटिवेशनल बाबा, कैसे हैं आप? आप नाम बताइए अपना। ठीक है? तो मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन करता है। यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का समन्वय रखता है। अर्थात ये विज्ञान भी है और बच्चों ये सामाजिक विज्ञान भी है। तो ये जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिए इसे करते हैं हम। ये मान लेते हैं बच्चों विज्ञान है, और ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक है? सामाजिक विज्ञान है। तो ये जो है वो क्या है? ये भूगोल है। ये आधा जो है वो सामाजिक विज्ञान भी है और आधा विज्ञान भी है, ठीक है? तो ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का ये समन्वय करता है, जिससे यह और भी रोचक बन जाता है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, आखिर जब सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कैसे गिरावटें आती है, आखिर जब हम मुंबई में जाते हैं तो ठंडा महसूस होता है, लेकिन जब हम बिहार में होते हैं तो हमें गर्मी महसूस होता है। वहीं जब हम चेन्नई में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी चेन्नई में पानी की कमी है।
वहीं हम मुंबई में देखते हैं कि वहां भी समुद्र के किनारे होने के साथ साथ वहां पीने को लोग तरसता है। वहीं बिहार में ना कोई समुद्र है, ना कुछ, फिर भी बिहार में लोगों के पास अथाह पानी है। और बिहार में, नॉर्थ बिहार में हमें इतना देखते हैं कि वहां पानी से लबालब भरा है, लेकिन फिर भी स्वच्छ पानी को लोग तरसता है। ये सारी चीजें हम देखने को मिलता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर नदियों का जाल बिछा हुआ है, और फिर भी बिहार एक सूखाग्रस्त राज्य होता है। तो बच्चों, हम बहुत सारी रोचक चीजें हम बिहार के, और बहुत सारी रोचक चीजें हम पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत। साथ ही साथ हम भूगोल बच्चों, हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। एक विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, एक भारत का भूगोल पढ़ेंगे, और तीसरा हम बिहार का भी भूगोल पढ़ेंगे। अगर भूगोल को अलग-अलग भागों में बाँटे तो भूगोल के अनेकों भाग हैं बच्चों, अनेकों प्रकार के। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं ना, तो हम अंगों में क्या करते हैं, एक अंग को बाँटते हैं, वो दाहिना अंग है, एक बायाँ अंग है, एक निचला अंग है, एक ऊपरा अंग है, इस तरह से बाँटते हैं। फिर अगर कोई पूछता है, नहीं, ना, ना, हमको अलग-अलग नाम बताओ, तो हम कहते हैं ये हाथ है, ये दाहिना हाथ है, एक दाहिना पैर है, एक बायाँ पैर है, ये पेट है, ये छाती है, ये मुंडी है, और सब छप्पन इनका सीना है, कहते हैं ना हम। तो उसी प्रकार से हम भूगोलों को भी अलग-अलग भाग के रूप में बाँटते हैं, और भूगोल को सबसे पहला भाग बाँटते हैं भौतिक भूगोल। आपका अपना शरीर है ना, अपना शरीर है, तो देखिए कब पेट ऐसे निकला हुआ है, तो कभी देखिएगा इसे धँसा हुआ है, कभी मुँह गड्ढा है, फिर नाक ऐसे उबड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, इसमें भी कहीं उठा हुआ, तो कहीं धँसा हुआ, आँख की तरह ऐसे धँसा हुआ भी है। कहीं मुँह की तरह एकदम पूरा गाढ़ा है, जितना डालो उतने जाएगा इसमें, ठीक है? तो कहीं न कहीं से निकलने वाला भी स्थान है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी में भी प्राकृतिक संरचना प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। कहाँ पहाड़ है, कहाँ चट्टान है, ठीक है? मुन्ना राजा ऑफिशियल व्यू, ठीक है? कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है, कहीं मैदान है। हम इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, हम इन सभी चीज़ों की बारीकियों को देखते हैं। जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मृदा, वनस्पति, भूकंप, जल ज्वालामुखी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो भौतिक भूगोल कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भौतिक भूगोल क्या होता है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना, ध्यान से, पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना। अब बोलेगा कि प्राकृतिक संरचना क्या होता है भैया, ये थोड़ा बताओ हमें। तो बताना है कि प्राकृतिक संरचना का मतलब है, जैसे आपका नाक है उसी तरह से पृथ्वी का पहाड़ है, जैसे आपका आंख है उसी प्रकार से पृथ्वी में बहुत, जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं टप 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 टप, उसी प्रकार से हमारे यहाँ नदियां हैं, नदियों से पानी निकलता है। और जिस प्रकार से आपके शरीर है, जिस प्रकार से उसी प्रकार के पहाड़ भी है, पठार है, चट्टान है, मैदान है, और इन सभी चीजों को कहते हैं बच्चों भौतिक। भौतिक, जिसे कहते हैं ना यार, भौतिक चीजों में कुछ नहीं रखा है, सब तो मोह माया है। जिंदगी एक दिन सब छीन लेगी और आपको तो अकेले जाना है। तो जिस प्रकार से हमारा शरीर में भौतिक चीजें दिखाई दे, पेट ऐसे भाई तोंदा जैसे निकलल ह, अब का करी वो, तो तोंदा निकल गया है भैया, कहेंगे ना ना थोड़ा सा जो है तो ऐसे से एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो पृथ्वी भी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करती है, ठीक है, उसमें भूकंप आ जाता है। पृथ्वी अगर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया तो भूकंप आ जाता है। पृथ्वी को देखे ऐसे ऐसे हिला, भूकंप आ गया। क्यों भाई, पृथ्वी का पेट उठ निकल गया तो कम नहीं करेगा, है ना? हम लोग भी कम करेंगे। फिर पृथ्वी को अगर छींक आ जाती है ना, पृथ्वी जैसे हमें छींक आती है तो करते हैं इसे, नेट निकाल के फेंक देते हैं। अगर पृथ्वी को छींक आती है तो सुनामी आ जाता है। सोच लो अगर पृथ्वी को बुखार आ गया तो क्या होगा? बच्चों, पृथ्वी को बुखार आ रहा है, और पृथ्वी को जब बुखार आ जाएगा तो सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, और सारा ग्लेशियर, क्योंकि पृथ्वी अगर बुखार में तो बच्चों तापमान बढ़ता है,
और तापमान अगर बढ़ गया तो सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा और छोटे छोटे टापू द्वीप ढह जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो पृथ्वी को जब छींक आता है तो सुनामी आ जाती है, जब पृथ्वी एक्सरसाइज करता है तो भूकंप आता है। तो सोचो अगर पृथ्वी को बुखार आ गया, अर्थात अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो फिर क्या होगा? हम उसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो दूसरा होता है मानव भूगोल, ठीक है। दूसरा होता है मानव भूगोल। अब भैया दो शब्द बना है, भूगोल को तो हम लोग जानते हैं, ये मानव भूगोल क्या है? वही हम लोग जो रहते हैं ना, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, आप अपने गांव में रहते होंगे या कहीं शहर उहर में रहते होंगे, तो इन्हीं सब चीजों पर रहते हैं। कहीं गांव होता है, कहीं टोला होता है, कहीं बस्तियां बसती है। अच्छा बच्चों देखोगे, एक नाम सब जगह गांव में एक पूर लगा रहता है, पूर, ठीक है। जैसे और बहुत जगह नाम में लिखा होगा बाद। बाद, ये दोनों का अर्थ क्या होता है पता है आपको? पूर्व और बाद जो शब्द लगे रहते हैं, इनके नाम का अर्थ पता है? नहीं पता है तो हमें कमेंट बताना, हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, मानवीय समाज जैसे आप लोग रहते हो, संस्कृति, त्योहार व्योहार मनाते हैं ना, उसी को कहते हैं संस्कृति। कपड़े उपड़े पहनते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति एकदम बढ़िया कलम उलम ऐसे रख के ऐसे चल रहा है, तो हम लोग समझते हैं पढ़ा लिखा आदमी है भाई, संस्कार है। अर्थव्यवस्था, ये दादा, रुपया पैसा वाला बात है ना, ऐसे कैसे भाई बिना पैसा कुछ काम होगा? तो इन सभी चीजों का, और उनका पर्यावरण से किस प्रकार से संबंध है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं कि पेड़ काट के बेच दोगे और जो पैसा हो गया होगा। तो कह रहा है कि जनसंख्या, शहरीकरण, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सभी को भी हम भूगोल के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। हमने कहा था ना कि भूगोल को बहुयामी विषय के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पर कृषि भी भूगोल है, उद्योग भी भूगोल है, पर्यावरण भी भूगोल है, मानव बस्तियां भूगोल है, शहर बस रहा है भूगोल है, गांव बस रहा है भूगोल है। तो सब कुछ भूगोल ही है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे और अगला देखेंगे भैया पर्यावरण भूगोल क्या होता है। पर्यावरण बच्चों ये पृथ्वी है, मैं फिर से आपको बताता हूं, यह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के आसपास के जो वातावरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। परि और आवरण, अगर कोई आपका आवरण पूछे तो क्या कहिएगा? आवरण, भैया आवरण ढक लो ढक लो, कहते हैं ना हम लोग गांव में, भैया अपना आवरण ढक के रखो, मतलब अपना शरीर ढक के रखो। आवरण का मतलब ऐसे आसपास का जो क्षेत्र है अपना शरीर का, ऐसे भाई बॉडी सॉडी अपना ढक के रखेंगे नहीं। अरे जिम जाओ, जिम जिम जाओ, बॉडी वॉडी ढक के रखो, तो उसको कहते हैं ना अपना आवरण आबरू बचा के रखो भैया, कहते हैं ना हम लोग। तो बच्चों जो आवरण है ना, वही आपका पर्यावरण है। अपने घर, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर के पर्यावरण क्या स्थिति चल रहा है, तो आप कहिएगा अरे हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, सारा नाला बहा देता है, कहते हैं ना हम लोग। अर्थात अपने आसपास का जो क्षेत्र है, अगर व्यक्ति का कोई पूछा जाए, कहते बदबू दे रहा है, कहते हैं ना हम लोग। यानी कि आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो खराब है, बदबूदार है, कहते हैं ना हम लोग। कहीं से भूखा गुजर गया, जैसे हम बस छोटे थे, तो एगो जानवर होता है, उसका नाम है भूखा। तो जब छोटे थे तो गांव में भूखा बैठ जाते थे, अब भूखा पे गए, खूब बदबू करे। बकरी वाला होता है ना, बकरी का जो मेल, वो भूखा कहलाता है। तो जब गए घर में, तो घर में खूब बदबू दे रहा है, एकदम बढ़िया बदबू, एकदम सूते। घर वाले मार एकदम डंडा ठीक कर दिए, खूब मारे हमको। बच्चों हमें क्या किए हम, हमारा पर्यावरण तो खराब था ही, हम घर गए तो घर वाले का भी पर्यावरण खराब कर दिए, बदबू देने लगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पर्यावरण। अगर हम पृथ्वी के पर्यावरण, तो पृथ्वी के आसपास के वातावरण की बातें करेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव पर्यावरण का संबंध। बच्चों अगर हम
प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे तो भी भूगोल है, हम जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे तो भी भूगोल है, मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे तो भी भूगोल है। भूगोल बहुत व्यापक विषय है। समझ में आ रहा है? पानी पी ले? क्यों? मोटिवेशनल बाबा अजय जी, मुन्ना राजा ऑफिशियल व्यू। ठीक है, आप सभी लोग समझिए। अगला है बच्चों प्रादेशिक भूगोल। अरे दादा, ये क्या होता है प्रादेशिक भूगोल? बच्चों प्रादेशिक भूगोल, जैसे प्रादेशिक भूगोल, परादेशिक, परदेश जा रहे हैं, वो गाना है ना, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। तो बच्चों वहीं से आया है कि परदेशिक, पर मतलब दूसरे देशों के भूगोल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, परदेशिक, ठीक है ना। तो हम प्रदेश के भूगोलों के बारे में जानेंगे। भैया अच्छा, नेपाल में का भूगोल चल रहा है? जैसे भैया बच्चों अपने घर में खाना क्या बना है ये तो पता नहीं, लेकिन दूसरे घर में बढ़िया सुगंध आ रहा है, मछली बना है एकदम खूब बढ़िया। नहीं, खीर बन रहा है, खीर कहते हैं ना हम लोग। तो जो दूसरे के घर के बारे में जानने की इच्छा हो ना, तो उसे कहेंगे प्रादेशिक भूगोल। क्या बोलते हैं उसको? प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है ना, प्रादेशिक भूगोल। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एशिया, यूरोप की विशिष्ट भौतिक जो भौगोलिक विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का भी अध्ययन करते हैं बच्चों, रीजनल कहते हैं इसको हिंदी में, रीजनल। जैसे आपके घर के विशेष अध्ययन अगर हम करने जाएं, एकदम बढ़िया, चलो भैया उर क्षेत्र में तनी चल जाए, ठीक है, तो कहेंगे अच्छा, अगर हम चल गए, मान लेते हैं यहाँ से कहाँ जाना है, अगर हम चलेंगे टाइगर रिजर्व, तो चलो टाइगर रिजर्व का अध्ययन करके आते हैं। टाइगर रिजर्व में गया, एक दिन में शेर खा के चपत कर गया, अरे भैया गड़बड़ा गया मामला, ना ना ना, टाइगर रिजर्व नहीं जाना है। कहाँ जाना है? चलो कालाहारी चलते हैं। कालाहारी, कालाहारी रेगिस्तान है भाई, वहां जाओगे दूसरे देश में, मार खा जाएगा चपट से, फिर क्या करोगे? कुछ के लायक नहीं बच्चों। तो प्रादेशिक भूगोल जानने के लिए वहां कैसे हम जानेंगे? पहले ही से सब कुछ जानकारी रहेगा तब ना। अब मान लेते हैं किसी के यहाँ जाएंगे, क्या भूत बंगला है कि नहीं है, ये पहले पता रहेगा तब ना। अब गए, अब वहां मिल गया भूत, काम खत्म हमारा, है ना। तो जाएंगे तो पहले से पता कर लेंगे कि भूगोल है कि भू 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 जो वहां पर जो है ना भूत है कि नहीं है, ठीक है। तब पहले से पता रहेगा तब अच्छा रहेगा जाने में। तो इसीलिए हम वहाँ कह लेते हैं अच्छा चलो चलो। अच्छा ये बताओ, अभी तो यहाँ बिहार में गर्मी है, अगर किसी को मान ले जाना हो लद्दाख, तो कैसे जाएगा? अगर ऐसे ही छुआ है बहुत गर्मी हवा, चला ना ऐसे ही टी-शर्ट बी-शर्ट पहन ला, कोई दिक्कत नहीं, चला लद्दाख में चीज, क्या होगा? वहां जाते मार देगा ठंडा, ठीक है, तो मार देगा ठंडा तो कैसे रहेगा आदमी? जा। अब अगर मान लो कहीं जा रहे हो और आज के जहाँ दौर में अगर सूटर उटर जैकेट उकेट पैक करो, तो गलियाने लगेगा कि नहीं? आदमी गलियाएगा ना, पागल आदमी है क्या, सूटर आज के दौर में कौन पहन रहा है? तब उसको समझाओ कि भैया जो लद्दाख का प्रादेशिक भूगोल है वो बहुत जलवायु ठंडी है, और वहां जाएंगे हम तो ठंडा मार देगा, ठीक है। आपको यहाँ ना गर्मी लग रहा है, क्योंकि लद्दाख का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वहाँ की जलवायु हो, वहाँ रीजनल जो जलवायु है, जो वहाँ का भौतिकी भूगोल है, और वहाँ का जो रीजनल भूगोल है, वो जो है सो ठंडा है, और वहां जाएंगे तो ठंडा मार देगा, उसको समझाओ। ठंडा मार देगा भैया तो लटक जेबा, का करबा, ठीक है ना। तो लटक जेबा,
तो तब उसको लगा अच्छा ये बात है। हाँ, ना, ना बाबू एकदम ठंडा लेके जाओ तुम, वहाँ वहाँ एकदम तुरंत टेम्परेचर चेक करके लद्दाख का मोबाइल में दिखा दिए। तब से भैया देखो वहाँ का तापमान अभी जो है सो -5 डिग्री है। अरे भैया बहुत सही काम किए हो तुम, बता दिए, नहीं तो गड़बड़ा जाता मामला। अब सूटर-वूटर सब लेकर के जाएँगे तब ना। तो बच्चों उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम प्रादेशिक भूगोलों के बारे में पढ़ते हैं, प्रादेशिक भूगोल की जानकारी लेते हैं। जब हम किसी एरिया विशेष में अगर प्रादेशिक भूगोल हम पढ़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो ये होगा कि भैया गड़बड़ा जाएगा मामला, ठंडा मार देगा। अगर मान लेते हैं ठंडी का सीज़न है, खूब ठंडा पड़ रहा है, हम चले गए रेगिस्तान थार में, एकदम रेगिस्तानी इलाका में, ठीक है? रेगिस्तानी इलाका में चले गए। अब वहाँ गए खूब वहाँ खाली सूटरे लेके गए थे भैया कि कुछ ठंडा लग रहा था। अब वहाँ गए खूब गर्मी है, अब गर्मी है तो का लू लग जाएगा। सूटर खूब पहने हैं एकदम पानी एक ही बोतल है, चलो ठंडिया में कौन पानी पिया है। वहाँ गया मार दिया ठंडा, वो काम खत्म हो गया, कहानी गोल हो गया। ठीक है? तो जब तक हमको प्रादेशिक भूगोल नहीं जानकारी रहेगा, प्रदेश का भूगोल के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे जानेंगे, है ना? रीजनल ज्योग्राफी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया रीजनल भूगोल पढ़ लो वहाँ का। मान लेते हैं यहाँ से जा रहे हो मुंबई, अब मुंबई में गए, मार दिया एक दिन में एकदम बढ़िया वातावरण है भैया, खूब बढ़िया समुद्र किनारे। तो घरे फ़ोन कर रहे हो, मम्मी एसी चलाई हो का? तो मम्मी कह रही है, हाँ, हाँ, एसी चलाए हैं, बहुत गर्मी है। अब मुंबई से तुम फ़ोन कर रहे यहाँ तो हम लोग कंबल ओढ़े हैं। अब मम्मी कहेगा पागल हो गए हो का? अब मम्मी को तुम समझाओ वहाँ के रीजनल भूगोल के बारे में, कि मम्मी यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मम्मी कहेगी, मत समझाओ हमको, हमको बहुत जानकारी है। ठीक है? तो रीजनल भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए भूगोल में एक टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं, और टेक्नोलॉजी में बच्चों रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जीपीएस सिस्टम पढ़ेंगे। ये जो आज गूगल मैपिंग लगा लेते हो आप, टप से पहुंच गए लंदन और पहुंच गए तुरंत भर में, तो ये जीपीएस का ही कमाल है। और कहते हैं ना किसी में, जा रहे हो, अच्छा हमारी गर्लफ्रेंड हो, ठीक, रुको तुम्हारे अंदर जीपीएस फिट कर देते हैं। फिर जीपीएस फिट कर देंगे, तुम जहां-जहां जाओगी, जिस लड़के से मिलोगी, वो हमको जानकारी मिल जाएगा। तो जीपीएस उसी में काम करता है। जैसे आज हम कहीं मान लेते हैं, तो हम अपने मान लेते हैं हम गर्लफ्रेंड जो है हमारी चली गई है। हम कहा लाइव लोकेशन भेजो तनी टप से तनी दो, हम देख रहे हैं तुम कहाँ गई हो, कहते हैं ना हम लोग। तो बच्चों ये जीपीएस का ही कमाल है, ठीक है? जीपीएस का ही कमाल है कि तुरंत भाई जहाँ-जहाँ घूम रहा है ऐसे-ऐसे, अच्छा मॉल में गई हो, किसके साथ हो? रुको, रुको, वीडियो कॉल करो जनिता, वीडियो कॉल। तो बच्चों ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। रिमोट सेंसिंग करके उपयोग डेटा का विश्लेषण करना, ये तकनीकी भूगोल के बारे में भी हम जानेंगे। बच्चों यहाँ तो साइंस ही तो है। ठीक है? चलिए, अभी तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? हम्म। बच्चों समझना है अच्छे से, ठीक है? आखिर हम भूगोल को भैया पढ़े क्यों? भूगोल का महत्व क्या है? बच्चों भूगोल के तो बहुत सारे महत्व हैं। भूगोल के महत्व बहुत सारे हैं। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या संसाधनों का उपयोग हो, पर्यावरण संरक्षण करना हो या घर में बाढ़ आया हो, सूखा आया हो तो भी भूगोल है, आपदा आया हो तो भी भूगोल है, भूकंप आया हो, पृथ्वी जो है सो अपना ऐसे ऐसे कर रहा है, पृथ्वी बच्चों अगर थूक देती है ना तो बाढ़ आ जाता है, और छींक देती है तो सुनामी आ जाता है, और थूक देती है तो बाढ़ आ जाता है। ऐसे ऐसे अगर अपना शरीर ठीक करने लगे जिम में ना पृथ्वी, तो अर्थक्वेक आ जाता है। तो हमने आपको बताया है ना कि अगर पृथ्वी को बुखार आ गया, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग आ गया, तो क्या होगा? फिर इंतजार करो, पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, जितना भी ये मालदीव फालदीव है सब डूब डाब जाएगा, जो मालदीव
कहता है ना, करता है, जहाँ मोदी जी गए थे और हो गया था एकदम, एगो ट्वीट पे पूरा उसका अर्थव्यवस्था चरमरा गया था। श्रीलंका त्रिलंका डूब डाब जाएगा एकदम टप से, हैं? भारत का भी बहुत सारा अंग डूब जाएगा, उन्हें अंडमान निकोबार समूह डूब जाएगा, जहाँ काला पानी की सजा मिलता था वो डूब जाएगा, इंदिरा पॉइंट डूब ही गया है अपना, वहाँ बैरन आइलैंड भी डूब जाएगा, सब डूब जाएगा बुतरुगन, ठीक है। तो ये भूगोल है। प्रबंधन के साथ साथ सतत संसाधनों का उपयोग भी करना है। परिवहन के साथ साथ नियोजन, प्लानिंग इसको कहते हैं। परिवहन भी आर्थिक विकास का योगदान, वैश्विक मुद्दा, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी चीजों को जहां हम पढ़ते हैं वही भूगोल कहलाता है। ये सभी कहीं ना कहीं एक भूगोल का ही हिस्सा है। क्या ये वैश्विक मुद्दों में सबसे बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। इसी को कहते हैं बच्चों पृथ्वी का बुखार, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का बुखार अगर आ गया ना, तब तो गया, तब तो गया बच्चा, गया, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, हमको बुखार आ जाता भैया 104 डिग्री बुखार, अगर उतना पृथ्वी का बुखार आ गया ना, गया काम से, सब जल के भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आधा डूब जाएगा, आधा जल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग काला हो जाएंगे, ठीक है। तो भूगोल का महत्व हर जगह पर है, हर चीज को समझने में भूगोल की जरूरत है, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो, सुनामी हो, इन सभी चीजों को समझने में, प्राकृतिक आपदाओं को समझने में भूगोल की जरूरत है। साथ साथ संसाधनों का सतत उपयोग भी भूगोल ही तो है बच्चों। पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं, भैया पेड़ को मत काटो, जल ही जीवन है, वायु प्रदूषण को रोक लो, क्योंकि यही तो पर्यावरण है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को बचाना, संरक्षित करना भूगोल का ही हिस्सा है, क्योंकि इन सभी को हमें भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो बच्चों भूगोल हर वो चीज है जिसे हम जीते हैं, जिसे हम सोचते हैं, जिस पे हम निवास करते हैं और जिसको हम खाते हैं। खाना का सोना चांदी खाइबा, तो सोना चांदी खाइएगा वो भी भूगोल है। हर जगह भूगोल है, ठीक है। तो वैश्विक मुद्दा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी चीजें भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। उल्का पिंड अगर गिर गया तो भी भूगोल है, अगर बाढ़ आ गया तो भी भूगोल है, नदियों का जल जमाव आ गया तो भी भूगोल है, नदियों का पानी उफान में है तो भी भूगोल है, अगर डैम बनाना है तो भी भूगोल है, अगर ये बिजली चमक रही है तो भी भूगोल है, और हम कहीं ना कहीं भूगोल से घिरे हुए हैं, है ना। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी भूगोल है, अगर हम घर में बैठे हैं तो भी भूगोल है। तो भूगोल बहुत ही व्यापक विषय है। अगर भूगोल की विशेषताओं की बात करें तो हिमालय पर्वत, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार मरुस्थल जैसे विविध भौतिक संरचनाएं भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भूगोल न केवल पृथ्वी को समझने का विषय है, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन और भविष्य की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे विश्व का अध्ययन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर भूगोल को आपसे पूछेगा तो कहना भूगोल एक विश्व का अध्ययन है। भूगोल ही वो चीज है जिससे बच्चों हमें भूकंप से कैसे बचा जाए ये जानकारी मिलती है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हमें ये जानकारी मिलता है कि अगर आपके यहाँ बाढ़ आ गया तो बाढ़ से कैसे बचना है, नदी बचाओ परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, पर्यावरण बचाओ परियोजना, पृथ्वी बचाओ संरक्षण, अगर पृथ्वी संरक्षण अभियान हो या पर्यावरण संरक्षण की बातें हो, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी से जुड़ी हुई है और पृथ्वी को हम बचाने की बातें करते हैं।
पहाड़ों को बचाने की बातें करते हैं, कहते हैं पहाड़ों को मत काटो, पर्यावरण वहां से नाश होगा। ज्यादातर पेड़ों को मत काटो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार पेड़ लगाने पे काम कर रही है, काटने को लेकर के रोक लगाती है। क्यों? क्योंकि जो संरचनाएं हैं वो बिगड़ जाएगी, जो संरचना है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सभी चीजें कहीं ना कहीं भूगोल ही तो है। चलिए आगे। भूगोल आखिर पढ़ते क्यों है भैया? अगर भूगोल इतना महत्वपूर्ण है तो ही तो पढ़ेंगे। ठीक है कि पृथ्वी विद्यार्थियों को पृथ्वी और उसके भौतिक और मानवीय पहलुओं तथा पर्यावरणीय संबंधों को समझ विकसित करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे आसपास की घटनाएं क्या घट रही है। हमें ये जानना चाहिए कि आखिर मानचित्र का अध्ययन कैसे करें, स्थानीय जागरूकता को बढ़ावा कैसे दे, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे फैलाएं कि भैया पर्यावरण बचा लो, प्रकृति का संरक्षण कर लो, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और जल को बचाना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। जहां वायु प्रदूषण करोगे, जल का ह्रास करोगे, वहीं से आपका डिक्लाइन जीवन का शुरू हो जाएगा। ठीक है? जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ये पृथ्वी को चलने के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। ठीक है? अगला है बच्चों कि भूगोल पढ़ने की विधियां। पहला है बच्चों कि भूगोल हम लेक्चर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको व्याख्यान विधि बताई, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे? नई अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने के लिए, जैसे भौतिक भूगोल में पर्वतों, नदियों और जलवायु की व्याख्यान करना। जैसे बड़े बड़े समूहों को कम समय में जानकारी देना संभव हो जाता है, जैसे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय से पहले वहां टेथिस हुआ करता था, आखिर वो कहाँ गया। हम ये किताबों में आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल कर लेंगे? लावा को पिघला कर जमाएंगे और टेथिस बनेगा, या स्लो मोशन में हम वीडियो बना लेंगे? नहीं ना। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? आज भी हम पृथ्वी को देखते हैं घसकते हुए, ऊपर जाते हुए। ये सारी चीजों को हमें समझना है। दूसरा विधि बच्चों है कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि मानचित्र, ग्लोब, जीआईएस, जीपीएस जैसे उपकरणों का उपयोग करके व्यवहारिक ज्ञान को समझेंगे। जैसे मानचित्र पर नदी घाटियों को दिखाया जाना, जलवायु परिवर्तन का डेटा ग्राफ, जैसे आप इमेज के जरिए आप पढ़ाई करते हो, उस तरीके से भी भूगोल को भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि आखिर ये जो भारत है, ये इसके आसपास का क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऐसे तो आप जाकर के, दूसरा तरीका है कि आप जाकर के अध्ययन कर दो, या फिर आपको मैप दे दिया गया और आप इसको समझ लो कि यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये जो है सो वो है, क्या बोलते हैं, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। इस तरीके से समझ लो, या फिर जा के पढ़ लो। तो मैपिंग के जरिए पढ़ना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है, हम तुरंत उसको मैपिंग के जरिए पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ जाओगे?
कहीं कहीं जाओगे नहीं और जा करके पढ़ोगे ठंडा मार देगा। ठीक है। और तीसरा है बच्चों प्रैक्टिकल करके समझना, प्रोजेक्ट मेथड से। कहीं कहीं लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि जाओ भैया हम आपको, जैसे आप लोग को भी हम एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप अपने गांव में क्या करो कि गांव में कितने लोग कितनी भाषाएं बोली जाती है इस पे एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है। जैसे मेरे शहर की जलवायु या स्थानीय जल संसाधनों का अध्ययन करके एक परियोजनाओं तैयार करो, एक प्रोजेक्ट तैयार करो। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय अध्ययन फील्ड स्टडी के रूप में भी हम कर सकते हैं। और भूगोल के विभाजन के लिए तौर पर हम देखें तो बच्चों सबसे पहला हमने भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी की संरचना, जलवायु, मृदा, वनस्पति और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। और शैक्षणिक मॉडल, डायग्राम्स और वीडियो के माध्यम से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वहीं मानव भूगोल में हम जनसंख्या, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की चीजों को हम पढ़ेंगे। आपके 12th की क्लासेस में, 11th की क्लासेस में सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने की चीजें करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है। अगला है कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ेंगे, प्रदूषण पढ़ेंगे, सतत विकास पढ़ेंगे। और तकनीकी भूगोल के अंतर्गत हम जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सभी आपके सब्जेक्ट का है। तकनीकी भूगोल हो जिसे हमें टेक्निकल ज्योग्राफी कह सकते हैं, पर्यावरणीय भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, आप सभी के 11th और 12th में ये सारा सब्जेक्ट है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। एक चीज और हम यहाँ पर बताएंगे कि शब्दावली में हम भौतिक भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं। बच्चों भू आकृति विज्ञान वैसे विज्ञान कहते हैं जिसमें पृथ्वी के सतह के आकारों और उनके निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी के सतह के आकार और उनके निर्माण की प्रक्रिया। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जो अरावली हिल्स है उसका निर्माण कैसे हुआ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन प्लेटूज कैसे बने, आखिर जो दिल्ली है वो एक पहाड़ों पर कैसे बना, इन सभी चीजों के बारे में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो पढ़ने वाला है भू आकृति विज्ञान, हम उसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जलवायु विज्ञान उसे कहते हैं बच्चों, जलवायु विज्ञान जिसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जिसमें वायुमंडल, मौसम और जलवायु के संबंधित पैटर्न का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल, मौसम और जलवायु के पैटर्न का जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जलवायु विज्ञान। जैसे मौसम में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, बारिश हो रहा है, आखिर बारिश किस प्रकार से हो रहा है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत पहाड़ों में बारिश होती है, वो कौन सी प्रक्रिया है। जब हमारे पास खूब गर्मी लगता है वैसे ही कहते हैं लगता है बारिश होने वाली है, बादल को देखते ही बारिश होने लगती है। जब हम बादल देखते हैं खूब काला घटा बारिश जो होता है, वो बादल कितने प्रकार के होते हैं, आखिर बादलों के अलग अलग प्रकार हैं। तो कौन सी बादल बारिश कराती है? वैसे तो बादल हमें साल भर देखने को मिलता है, लेकिन सभी बादल बारिश नहीं कराते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना, जलवायु विज्ञान के बारे में विज्ञान को पढ़ते हैं जिसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल, मौसम और जलवायु के पैटर्न को हम समझते हैं और उनके समझने की चीजों। अगला है कि जो ग्राउंड वाटर है, पानी का संसाधन है, कहीं कहीं मैंने आपको बताया कि मुंबई में ऐसी क्या कारण है कि मुंबई में इतना समुद्र के किनारे होने की वजह से भी वहां पीने को पानी नहीं मिलता है। वहीं बिहार में नदियों का जाल बिछा है लेकिन वहां फिर भी सूखा है। तो आखिर ये हाइड्रोलॉजी का सिस्टम क्या है, कैसे ग्राउंड वाटर में पानी पहुंचता है, पानी धमीर धरती के अंदर रहता है, तो अगर पानी निकल गया तो ये धंसता क्यों नहीं है, क्या कारण है, अगर कभी धंसता है क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जल संसाधन, नदियों, झीलों और भूजल का अध्ययन करते हैं हम, उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी। अब बच्चों जो मृदा के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ,
उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, मिट्टी कितने प्रकार का होता है और मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है, मिट्टियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी जल के अध्ययन के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो जल समुद्र में हो या जल नदियों में हो या है जल ग्राउंड वाटर में हो या जल जो है वो बर्फ के रूप में जमा हो, इन सभी का अध्ययन हमें हाइड्रोलॉजी कहलाता है। जलवायु के बारे में अगर हमें जानना है, मौसम की घटनाओं के बारे में जानना है, कहाँ का गर्म है, कहाँ का ठंडा है, हम उसे जानते हैं क्लाइमेटोलॉजी के आधार पर। अगर कहीं पर पहाड़ है, पठार है, चट्टान है, कहीं पर अरावली हिल्स है, कहीं पर हिमालय है और इन सभी चीजों के अध्ययन जो करते हैं हम, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सभी भूगोल के अंग है। अगला है जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी। पौधों और जानवरों का निर्माण और उनके प्राकृतिक आवास किस प्रकार से होते हैं और इन सभी चीजों का जो अध्ययन हम करते हैं वो कहलाता है बायोजियोग्राफी। ठीक है, उसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। तो उम्मीद करते हैं इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे। अगला है बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी की जो टर्मिनोलॉजी है वो उसके समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या भूगोल क्या कहलाता है, कि जनसंख्या वितरण, घनत्व और प्रवास का अध्ययन जनसंख्या भूगोल कहलाता है। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या वितरण, कहां कहां जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका घनत्व, कितना क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, और उसका प्रवास, कहां से वो कहां पर जाता है, क्यों नदियों के किनारे जनसंख्या ज्यादा घनत्व होता है, वहीं नदियों से दूर हम अगर देखते हैं तो उसकी जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्या कारण है इसके, वो सभी चीजों का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। वहीं आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कृषि का उद्योग किस प्रकार से चलता है, कृषि किस प्रकार से आर्थिक के रूप में काम करता है, कृषि किस प्रकार से एक सस्टेनेबल की तरह काम करता है, और उद्योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे जूट इंडस्ट्री का स्थापना होता है। तो कहीं हम देखते हैं कि कहीं किसी किसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहां शुगर मिल है, वो क्या कारण है। कहीं हम देखते हैं कि खूब खदान उद्योग है, कहीं हम देखते हैं कि खनिज उद्योग है, कहीं पर हम देखते हैं पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, कहीं पर हम देखते हैं कि कोयला निकाला जा रहा है, कहीं पर स्टील प्लांट है, कहीं पर आयरन इंडस्ट्री है। क्या कारण है इन सभी चीजों का? इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और उसे कहते हैं आर्थिक भूगोल। अगला है नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी। शहरों की संरचना किस प्रकार से है, आखिर दिल्ली ही क्यों राजधानी बनती है, पटना को बिहार की राजधानी क्यों हुआ, और क्यों हम किसी और जगह पर पटना की राजधानी क्यों नहीं बनाए, आखिर ये अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे किसी शहरों की संरचना होता है, शहरों का विकास यानी टाउन प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है, समस्याओं का अध्ययन, क्यों बाढ़ आ जाता है पटना में और पूरे लोग तिलमिला जाते हैं। इन सभी चीजों का जो अध्ययन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नगरीय भूगोल में। सांस्कृतिक भूगोल जिसे कल्चरल ज्योग्राफी करते हैं, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय कैसे निर्माण होता है, किस प्रकार से लोग अलग अलग जातियों में बटे होते हैं, किस प्रकार से लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, और ये कैसे उत्पन्न हुआ, उन सभी चीजों का हम कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत कहते हैं। कहीं पर हम बिहार में ही अलग अलग देखते हैं कि अगर हम जाते हैं मधुबनी की तरफ, तो हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे व्यंजन प्राप्त होते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि लोग सुबह में चना खाते हैं, कहीं हम दे जाते हैं तो चिकन के साथ चावल देखते हैं खाने को, कहीं पर हम जाते हैं तो चिकन के साथ लोग भुंजा खाते हैं। कहीं चंपारण चिकन फेमस है तो कहीं सिलाव का खाजा फेमस है। कहीं पर हम देखते हैं, कहीं पर कतरनी चावल चूड़ा पसंद है लोगों को, तो कहीं पर हम देखते हैं जलेबी पूड़ी पसंद है, कहीं का पूड़ी छोटा तो कहीं का पूड़ी बड़ा। आखिर ये संस्कृति का विकास हुआ कैसे, क्यों कहीं छोटी पूड़ी कहीं बड़ी पूड़ी, तो कहीं का पतला चावल कहीं मोटा चावल, कहीं की वेशभूषा अलग, कहीं का धोती कुर्ता पसंद। कहीं पर हम देखते हैं कि मिथिला की पेंटिंग पसंद है तो कहीं वही पेंटिंग आ गया कोहबर के रूप में और मधुबनी पेंटिंग
बहुत विकसित हुआ। तो आखिर क्या कारण रहा? संस्कृति, कल्चर, ज्योग्राफी, भूगोल, भाषा, धर्म और परंपराएं अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लोगों का किस प्रकार से विकसित हुआ, हम इन सभी चीजों को भी पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने के लिए हमें राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना होगा कि बिहार की सीमाएं नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, वहीं हम पश्चिम बंगाल से, झारखंड से सटे हुए कैसे निर्धारित होता है, कैसे किसी भूगोल की हम एक राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है, राज्यों का निर्धारण करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक देश के साथ अगर सीमा बनता है तो उस राज्य की क्या विशेषता होती है, वो कौन कौन सी सेनाएं हैं उस सीमा पे रक्षा करती है। इन सभी चीजों को हम राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है बच्चों की पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल में, तो इनके टर्मिनोलॉजी में हम एक शब्द आता है बच्चों परिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी वैसे बड़ा शब्द है, लेकिन यहां पर हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे जीव और उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध स्थापित होता है। जैसे ये जीव है और इसके पर्यावरण, जैसे ये जीव घास खाता है और ये घास को खाया, जीव को दूसरा जीव खा गया, तो ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर संबंध स्थापित करते हैं, इसी को कहते हैं परिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारी और स्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ जो परि मतलब आवरण और स्थिति उसके अपने आवरण के साथ कैसी स्थिति है, किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का, उसके जैसे हमारा है, हम अगर साफ सुथरा रहते हैं तो हम कहेंगे हमारे पर्यावरण के साथ अच्छा संबंध है। हम जो भी चीज मिलता है उसको खा जाते हैं तो हम कहेंगे हमारा आजू बाजू के साथ ठीक नहीं पड़ता है। जैसे हम अपने आजू बाजू पड़ोसियों के साथ खूब लड़ाई करेंगे तो कहेंगे कि हमारा आजू बाजू के साथ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहीं कहीं हम कहेंगे नहीं नहीं हमारा संबंध बहुत अच्छा है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, संसाधनों का सतत उपयोग ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। पानी का हमें उपयोग करना है, जल का हमें उपयोग करना है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय कोयला हमें मिला है, लेकिन अगर हम उसका दोहन करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। पानी है अगर हम प्रदूषित करेंगे तो खत्म हो जाएगा। वायु है अगर हम प्रदूषण करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हमें पेड़ भी लगाना है, हमें हवा भी सांस लेना है, हमें फैक्ट्रियों का भी ध्यान रखना है, वहीं हमें विकास भी करना है, हमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करना है, और उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला एक शब्द है पर्यावरण प्रदूषण। क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वायु, जल, भूमि, मृदा, ये सभी जो पर्यावरण के घटक हैं और इस घटक का अगर कोई प्रदूषण करता है तो उसे कहते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। इन्वायरमेंटल जो घटक हैं, वायु, जल और मृदा, या जितनी भी वायु, जल हो, मृदा हो, सभी चीजें जो पर्यावरण के घटक हैं, और उन सभी का अगर हम प्रदूषण करते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, सतत विकास क्या कहलाता है? सतत विकास बच्चों बड़ा टॉपिक है। सतत विकास जो है वो हम सतत विकास कहलाता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उसका समुचित इस्तेमाल करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये एजेंडा 21 जो निर्धारित हुआ था उससे आया था ये। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और विकास भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें फैक्ट्री भी चलाना है और हमें पेड़ भी नहीं काटना है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो अगला है तकनीकी भूगोल में एक टर्म है भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्थानीय डेटा का विश्लेषण और प्रबंधन कहते हैं इसको। इस पे हम लोग अलग से एक क्लासेस लेंगे। एक शब्द है बच्चों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहलाता है मानचित्र के निर्माण और कला और विज्ञान के बारे में। रिमोट सेंसिंग कहलाता है उपग्रहों द्वारा जो हम पृथ्वी की छवि, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट सेंसिंग ऊपर से नीचे जो है सो उसका फोटो ले लिया टप से, एकदम जहां बैठे हो एकदम ऊपर से, जैसे आज देखो गूगल अर्थ के जरिए एकदम ऊपर से एकदम क्लियर पिक्चर आएगा।
तो वो रिमोट सेंसिंग होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सटीक स्थानीय निर्धारण, जैसे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे किसी को आप बोलते हो ना कि जरा लोकेशन भेजो, तो लोकेशन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही काम करता है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस काम करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सटीक स्थान निर्धारण। किसी को अगर हम लोकेशन भेजते हैं तो कहलाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसी भी व्यक्ति का, जैसे जो व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को अपना लोकेशन शेयर करते हो। ठीक है, तो अगला है, अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी हम क्लास 6 के क्लासेस में आप उसको देख लीजिएगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। मॉनसून बच्चों, मॉनसून मौसमी हवाएं जो वर्षा लाती है, मॉनसून को हम अलग से पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है मॉनसून। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की विविधता, किसी की पूंछ होती है, किसी की पूंछ नहीं होती, किसी की दाढ़ी होती है, किसी की दाढ़ी नहीं होती, किसी कोई चिकना होता है, कोई चिकना नहीं होता, कोई काला कोई गोरा होता है, कोई मांस खाता है तो कोई घास खाता है, और ये जैव विविधता कहलाती है। भूकंप और ज्वालामुखी, ये एक बच्चों पृथ्वी के आंतरिक घटनाओं के द्वारा, जब हमने कहा ना कि जब पृथ्वी एक्सरसाइज करती है तो भूकंप और ज्वालामुखी आता है। ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ेंगे अच्छे से, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी को बुखार लगता है तो वही ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का क्लास। आप अभी सभी लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया नहीं समझ में आया, बाउंस कर गया। ठीक है, जिसको बाउंस कर गया वो भी कमेंट करेगा कि उसे समझ में नहीं आया, उसे फिर से बताया जाएगा। अगर बच्चों जिसको समझ में आया है उसको बहुत अच्छा, वो भी कमेंट में करे कि आपको चीजें समझ में आई है, और जिसको समझ में नहीं आया है कम से कम हम रिक्वेस्ट करेंगे 2 बार वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। टॉपिक बड़ा था, समय कम था, मुझे इस चीज को जल्दी में खत्म करना था, क्योंकि आप लोग लाइव क्लासेस में नहीं आए थे, तो कल से लाइव क्लासेस में जरूर जुड़िए 1:30 बजे, क्लास 11th और 12th का। धन्यवाद बच्चों।